हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आज़ादी के बाद इंडिया ने किन किन चैलेंजेस को फेस किया और आज़ादी के समय भी इंडिया ने किन किन चैलेंजेस को फेस किया। तो भारत कब आज़ाद होता है? भारत आज़ाद होता है 14-15 अगस्त की मिडनाइट में 1947 में। इंडिया अटेन करता है अपने इंडिपेंडेंस को। ठीक है। फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए फुल ऑफ चैलेंजेस थे। इंडिया के लिए फुल ऑफ चैलेंजेस क्यों थे? क्योंकि इंडिया का क्या कर दिया गया था? इंडिया का पार्टीशन हो गया था। इंडिया का पार्टीशन मतलब पाकिस्तान को इंडिया से अलग कर दिया गया था। ठीक है। इसी दिन इसी रात को मिडनाइट में ही पंडित नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर एक स्पीच देते हैं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उस स्पीच के मेन अंश है, आपके पेपर में PYQ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको टिक करेंगे अपनी नोटबुक में। आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वर द मेजर गोल्स इन फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? उनको पता था कि डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है। पुअर पीपल है, सोशली डिसएडवांटेज्ड क्लास है, इक्वालिटी नहीं है, वेलफेयर नहीं है, इन लोगों के लिए काम करना है, देश के लोगों के लिए काम करना है। ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस थे। 1947 के ईयर को क्या कहा जाता है? 1947 के ईयर को कहा जाता है ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अनप्रेसिडेंट वायलेंस और पार्टीशन का ईयर। व्हाई इट वाज कंसीडर्ड एज ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट और अनप्रेसिडेंट वायलेंस? क्योंकि इस समय लोगों का क्या हुआ था? एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन हुआ था। क्योंकि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इंडिया का पार्टीशन हो गया था दो हिस्सों में, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसीलिए जो लोग थे मुसलमान माइग्रेट होके पाकिस्तान जा रहे थे और हिंदू माइग्रेट होके इंडिया आ रहे थे, जिसमें उनके व्यापार, घर, बच्चे सभी मतलब सभी को अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ रहा था। इसीलिए इस ईयर को क्या कहा गया है? ईयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 1947 को क्या कहा गया? ईयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट और अनप्रेसिडेंट वायलेंस का ईयर कहा गया है। क्लियर है चीज? ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट में पंडित नेहरू क्या बन गए थे? प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण का काम शुरू कर दिया था थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता ही आता है। कौन सा क्वेश्चन है वो? व्हाट वर द 3 चैलेंजेस बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया? तो पहला चैलेंज कौन सा है इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने? टू शेप द नेशन। दूसरा कौन सा? टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। एंड तीसरा कौन सा? डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट आर द 3 चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने 3 चुनौतियां या 3 चैलेंजेस कौन से थे? पहला कौन सा था? इंडिया जो एक नेशन है उसको क्या देना? शेप देना। क्योंकि इंडिया में क्या नहीं थी? मतलब इंडिया में यूनिटी को क्रिएट करना, डाइवर्सिटी थी, कल्चर अलग अलग, लिंग्विस्टिक अलग अलग, लैंग्वेजेस, रिलीजन सब कुछ अलग अलग। तो इंडिया को एक शेप देना था, एक सूत्र में बांधना था, क्रिएट यूनिटी अमंग दी डाइवर्सिटी। ठीक है। इंडिया में क्या करना था? पहला चैलेंज क्या था? टू शेप द नेशन। दूसरा चैलेंज क्या था अब अपने सामने? डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था, उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी। तो पहला फैसला क्या किया गया? आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन लोगों को फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे, उनको डेमोक्रेसी दी जाएगी। तो 1952 में पहला आम चुनाव कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है। जिसमें कौन विजेता रहता है? पंडित नेहरू जीत जाते हैं आम चुनाव जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कंडक्ट किया जाता है। बट इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज बिफोर आवर इंडियन लीडर्स टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ इलेक्शन, because there are so many people in India who do not know about the election कि इसको किस तरह से कंडक्ट करना है या कैसे उनको वोट देना है। तो ये एक मैमथ एक्सरसाइज थी उन लोगों के सामने। ठीक है। डेवलपमेंट, तीसरा चैलेंज क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। मतलब पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, मिक्स इकोनॉमी अपनानी है, पब्लिक इकोनॉमी अपनानी है, प्राइवेट सेक्टर को अपनाना है, कौन सी इकोनॉमी अपनानी है, किस तरह से अपनानी है। तो ये एक पूरा बड़ा चैलेंज था इंडियन गवर्नमेंट के सामने, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी बढ़िया से पूरा किया। ठीक है। जो इंडिया का डिवाइडेशन हुआ 1947 में हुआ, हम सबको पता है। ये 2 नेशन थियरी के अकॉर्डिंग किया गया। 2 नेशन थियरी को देने वाले कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग जो एक पार्टी थी उसके क्या थे? वो लीडर थे। कौन थे मोहम्मद अली जिन्ना? मुस्लिम लीग एक पार्टी थी और उसके
लीडर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने क्या दिया? टू नेशन थियरी। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप इसको प्रिपेयर करेंगे। इंडिया को डिवाइड कर दिया गया 2 हिस्सों में, पाकिस्तान इज फॉर मुस्लिम्स, इंडिया इज फॉर हिंदूज, ठीक है। कौन सी थियरी के अकॉर्डिंग? टू नेशन थियरी के अकॉर्डिंग इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पर टू नेशन थियरी मेंशन की गई है। क्लियर है चीजें? अच्छा, अब जो इंडिया का डिवाइडेशन हुआ वो कैसे किया गया? इंडिया का जो पाकिस्तान इंडिया से जो अलग हुआ वो एक ईस्ट का हिस्सा, ये जो वेस्ट है और ये ईस्ट है। ईस्ट के हिस्से में जो बंगाल आता है और वेस्ट के हिस्से में जो पंजाब आता है, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या बनाया गया? ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान के 2 हिस्से क्यों हुए? क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसी सिंगल बेल्ट नहीं थी जहां पर मुस्लिम्स रहते हो। इंडिया में कोई भी सिंगल एरिया ऐसा नहीं था जहां पर सिर्फ मुस्लिम्स रहते हो। इसलिए इन 2 एरियाज में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, इसीलिए इन 2 एरियाज को पाकिस्तान बनाने के लिए कहा गया। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा, सारे जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। इनमें मेन नाम है खान अब्दुल गफार खान का, जिनको किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी। किनको जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने टू नेशन थियरी का अपोज किया। इन्होंने टू नेशन थियरी मतलब टू नेशन थियरी के बेसिस पे इंडिया पाकिस्तान बना, तो इन्होंने पाकिस्तान जाने का विरोध किया मुस्लिम्स का, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे पार्टीशन के, मतलब रिजल्ट्स क्या रहे? इंडिया पाकिस्तान तो बन गया, बट इसका रिजल्ट किस पे आया? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आया इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोगों पे। तो क्या पहला इम्पैक्ट था? डिवीजन किया गया असेट्स का। इंडिया और पाकिस्तान में जितने भी असेट्स थे उनका क्या किया गया? डिवीजन हो गया। इंडिया और पाकिस्तान में जितनी भी चीजें थी, चेयर थी, कुर्सी थी, बुक्स थी, पुलिस, सब कुछ था, उनका क्या हो गया? उनका सबका क्या हो गया? डिवीजन हो गया, ठीक है। लाहौर, कलकत्ता, पंजाब में को भी डिवाइड किया गया। लाहौर, कलकत्ता और पंजाब को क्या किया गया? डिवाइड कर दिया। मतलब कम्युनल राइट्स भड़क गए। यहाँ पर लाहौर, कोलकाता और पंजाब बिकेम डिवाइडेड। हिंदू और मुस्लिम में 2 कम्युनल सेक्टर्स डिवाइड हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वहां पे कम्युनल राइट्स भड़क गए थे, ठीक है। लैक्स ऑफ पीपल बिकेम रिफ्यूजीज। लाखों की संख्या में लोग क्या बन गए? रिफ्यूजी बन गए, अपने ही देश में शरणार्थी बन गए, ठीक है। वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिलीज। वुमेन्स को उनकी ही फैमिली मेंबर्स के द्वारा मारा जाने लगा, ठीक है। देयर वर सो मेनी रीजंस, सो मेनी रिजल्ट्स ऑफ पार्टीशन। ये कुछ एक रिजल्ट्स है किसके? पार्टीशन के रिजल्ट्स हैं। मतलब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया था, उसके बाद दोनों पर ही क्या रिजल्ट आए डिवाइडेशन के, ये वो रिजल्ट्स हैं, ठीक है। आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना पाऊँ आपके लिए। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।